13 क्वेश्चन आप देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ए एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, यह ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और इस एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है, ये जो आपका एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये आपका ग्रीन कलर का प्रिसिपिटेट देता है विथ एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड। यानी अगर इस एक्वस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को हम लोग किसके साथ ट्रीट कर दे? पोटेशियम फ्लोराइड के साथ में, पोटेशियम फ्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन के साथ अगर मैं ट्रीट कर दूं, है ना, तो क्या होने वाला है? यहाँ पे एक ब्राइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन जो होता है, एक ग्रीन प्रिसिपिटेट विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम फ्लोराइड, इस कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन को अगर हम पोटेशियम फ्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन के साथ ट्रीट कर दे, तो मुझे एक आपका क्या मिलता है? ग्रीन कलर प्रिसिपिटेट। वो ग्रीन कलर का प्रिसिपिटेट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो एक क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स किस तरीके का होता है? टेट्रा फ्लोराइडो कॉपर सेकेंड आयन आपका यहाँ पे बनता है ना। और अगर आप इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो, K2। यहाँ पे तो आप, यहाँ पे आपको चार करना है, तो चार करना है तो प्लस K2SO4, है ना। इस तरीके से आपका यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, एक कॉम्प्लेक्स आपका ग्रीन कलर का होता है। और जबकि अगर मैं इसी कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को अगर ट्रीट कर दूं किसके साथ में भाई? पोटेशियम क्लोराइड के साथ में, तो क्या बनता है आपका? यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो क्यूपरेट सेकेंड आयन सेकेंड। और यहाँ पे बनेगा आपका K2SO4। इसको बैलेंस करो, यहाँ पे फोर कर दो, है ना। तो ये जो आपका होता है, ये आपका किस कलर का होता है भाई? ये आपका एक ग्रीन कलर का है, ये ब्राइट ग्रीन कलर का है। क्या है? ब्राइट ग्रीन कलर का है। तो क्या क्या बोला था? एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। तो ऐसा क्यों होता है कि कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को अगर हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम फ्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में, तो यहाँ पे ग्रीन कलर इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दैट इज पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो कॉपर सेकेंड। और आपका जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो ब्राइट ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या? पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो कॉपर सेकेंड के कारण से इसका जो रंग, ये आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स आपका ब्राइट ग्रीन कलर का होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है आपका क्या होता है? लाइट ग्रीन, ये हल्का ग्रीन कलर का होता है। तो केमिकल रिएक्शन तो हमने लिख ही दिया। अभी बात कंफर्म हो गई कि क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे, कि जो ब्लू कलर का ग्रीन कलर में क्यों चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। और दोनों में अदर अदर टाइप के दोनों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। यहाँ पे आपका लिगेंड एज ए फ्लोराइड है, और यहाँ पे लिगेंड एज ए क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है आपका, ए सोल्यूशन ऑफ निकल इज लाइट ग्रीन। ये जो आपका होता है, इसका जो सोल्यूशन होता है किसका? हेक्सा एक्वा निकल सेकेंड आयन। इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और बट ए सोल्यूशन ऑफ, इसका जो सोल्यूशन होता है टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है कलरलेस होता है। क्यों ऐसा? यहाँ पे निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? निकल जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आएगा 3D8, है ना। यहाँ पे वाटर क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। अब जब इसका स्प्लिटिंग होगा T2G और EG में, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, तो 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा कि T2G में जाएगा? तो
आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा Eg में, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में आपका पेयरिंग नहीं होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, और छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सनलाइट ये ऑब्जॉर्व करेगा, तो यहाँ पे इसका जो T2G का जो इलेक्ट्रॉन है वह जंप करेगा Eg में। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल से, मतलब T2G एक टाइप का डी ऑर्बिटल ही है, और Eg भी क्या है आपका, Eg आपका एक्सियल ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में, यानी आपका डी ट्रांजिशन हो रहा है। और जब डी ट्रांजिशन होगा तो ये क्या होगा, आपका कलर्ड होगा। तो ये कलर क्यों हो रहा है इसका, ये ग्रीन कलर का क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। डी ट्रांजिशन पॉसिबल होने के कारण से इस कॉम्प्लेक्स में एक ग्रीन कलर का हो। जबकि ये देखोगे तो यहाँ पे भी आपका D8 है ना। क्या है, D8 कन्फिग्रेशन आएगा आपको। निकल जो है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो D8 आएगा। अब D8 अगर आएगा, तो यहाँ पे चूंकि साइनाइड लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रश्न में क्या होगा, पेयरिंग होगा। पेयरिंग होगा तो कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आपका, यहाँ पे पेयरिंग होने पे सारे जो इलेक्ट्रॉन है वह आपके इन चारों ऑर्बिटल में फील्ड हो जाएंगे, और एक जो आपका ऑर्बिटल है वो खाली रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे आपका यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये क्या होगा आपका, यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। और डी ट्रांजिशन पॉसिबल अगर नहीं होगा तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा आपका कलरलेस होगा। तो इसमें, इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या है आपका, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, एक कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा, कलरलेस होगा। अगला क्वेश्चन है 21 आपका, कि ये जो कॉम्प्लेक्स है और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक वाला कॉम्प्लेक्स आयन, दोनों आर डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सोल्यूशन वाई। भाई इन दोनों का कलर क्यों डिफरेंट है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, इसमें देखोगे तो आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। और +2 तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा क्या, D6। आप इसका स्प्लिटिंग अगर करवाओगे, टी डी ऑर्बिटल का, डी सबसेल का, T2G और Eg में, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। और चूंकि यहाँ पे साइनाइड लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा। और यहाँ पे अगर पेयरिंग होगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, आपके T2G में चले जाएंगे। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो D6 आएगा, और T2G और Eg में से ब्रेक करोगे तो ये T2G है, ये Eg है। अब चूंकि यहाँ पे वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा, 1 2 3, फिर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा Eg में, फिर आपका एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो देखो दोनों में दोनों, अब क्या है कि दोनों कलर्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। डी ट्रांजिशन पॉसिबल होने के कारण से ये दोनों कलर्ड होंगे, लेकिन दोनों का कलर डिफरेंस इसलिए होगा, डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि देखो, साइनाइड लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है, डेल्टा ओ की जो वैल्यू होगी वो हाई होगी। और इसके यहाँ पे क्या है, वाटर, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है वह कम होता है। तो यानी यहाँ पे डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। तो देखो डेल्टा ओ, T2G और Eg के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा ओ पे देखो, डेल्टा ओ क्या है, आपका एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन T2G एंड Eg। एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, है ना, तो अब किस कलर का होगा वो डिपेंड करेगा, कोई कॉम्प्लेक्स किस कलर का होगा वह डिपेंड करेगा कि वह किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, और उसी का कॉम्प्लीमेंट जो कलर होगा दिखाई पड़ेगा, है ना। दोनों में, दोनों का कलर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि दोनों में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, यानी डेल्टा ओ जो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये अलग अलग है।
इसी कारण से दोनों का कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा। साइनाइड में साइनाइड क्या करेगा, डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ा देगा, और H2O के केस में क्या होगा, डेल्टा ओ जो है वह आपका कम होगा। तो दोनों में the both complex are octahedral, but if we see that crystal field splitting energy, then we find that in the first complex crystal field splitting energy is more, so it absorbed less, low wavelength radiation, and this complex absorb more wavelength radiation। तो दोनों द्वारा जो अब्जॉर्ब किया गया वेवलेंथ है लाइट का वो अलग अलग है, तो इन दोनों का कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा। कलर्ड होंगे दोनों, ये तो बात सही है, लेकिन कलर्ड इसलिए, मतलब दोनों का कलर इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वह अलग अलग होगा। मेन कारण क्या है इसका, कि डेल्टा ओ की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है दोनों के केस में। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या करना है, मुझे आईयूपीएसी नाम लिखना है, और क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, और स्टीरियो केमिस्ट्री भी बतानी है भाई। आल्सो गिव स्टीरियो केमिस्ट्री एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट वाले का जो आईपीएससी नाम होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाले का, तो चूंकि इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पे पोटेशियम आयन आपका बनेगा, और ए वाला जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज आएगा। इसका तो कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है, तो कैटायन कौन है, पोटेशियम, इसका नाम होगा पोटेशियम। पोटेशियम, फिर आपका, अब इसका नाम लिखने की बारी आई, किसकी, कोऑर्डिनेशन स्पेयर की। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखने की बारी आई है। इसका नाम लिखने के लिए क्या करोगे, आप पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, तो लिगेंड में आपका दो लिगेंड है, एक एक्वा एक ऑक्जिलेट। तो एक्वा में ए पहले आता है, अल्फाबेट में ए पहले आता है, और ऑक्जिलेट में ओ बाद में आता है। इसका नाम होगा, दो है, वाटर कितने हैं? दो, तो डाई एक्वा, और दो ऑक्जिलेट है तो डाई ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। फिर आपका सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल एटम कैसा है आपका, क्रोमियम है, और इस पे निगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स स्पेयर पे, इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम में आपको लास्ट में क्या लगाना है, जब आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायनिक हो तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते समय उसके नाम के लास्ट में एट लगा देते हैं, तो क्रोमेट, क्रोमेट हो गया, है ना। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका, 3 होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो 3। और फिर आपका यहाँ पे वाटर है तो हाइड्रेट, ये नाम हो गया इसका, तो आईपीएससी नाम हुआ। अब मुझे इसका क्या क्या निकालना है, आईपीएससी नाम हो गया, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपका कितना होगा, 3 होगा, ये तो ऑलरेडी पता है आपको, नहीं पता तो कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कि इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स है, तो एक्स प्लस, अच्छा इसको पहले वाटर में आप डिजोल्व करो, तो कैसे ब्रेक होगा, ऐसे, पोटेशियम प्लस क्रोमियम H2O का होल ट्वाइस, C2O4 का होल ट्वाइस, और आपका यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे कितना चार्ज है भाई, वन नेगेटिव चार्ज। तो मान लो कि इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है, तो 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, एक्स हो गया, और 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर, वाटर का 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका 2 × ऑक्सीलेट पे कितना निगेटिव चार्ज होता है, -2, तो 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीलेट, तो ऑक्सीलेट का -2 होता है, और इक्वल टू इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्पेस पे कितना निगेटिव चार्ज है, 1, -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा इसके इक्वल, तो एक्स -4 इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, +3। चलो ये भी हो गया कैलकुलेट। फिर अगला क्या था,
कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है। तो क्रोमियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो जहाँ पे T2GeG में से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन नंबर वाटर की वजह से और चार कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आएगा ड्यू टू ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट बाइडेंटेड होता है, ऑक्जिलेट जो होता है बाइडेंटेड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये है आपका ऑक्जिलेट जो है कितने बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे दो ऑक्जिलेट हैं तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे बॉन्ड आपके, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। तो चार तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएंगे आपके ऑक्जिलेट की वजह से और दो वाटर की वजह से। तो ऑक्टाहेड्रल आपका कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल की वजह से T2G नीचे रहता है, EG ऊपर रहता है। अब यहाँ पे जो क्रोमियम है वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो कैसा बिहेव करेगा भाई, वाटर तो आपका यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग हो या ना हो सेम कन्फिग्रेशन आएगा, ये- है ना। तो ए आपका T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और EG में 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये है कन्फिग्रेशन आपका इस कॉम्प्लेक्स के लिए। सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके का होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 6 है ना। और इसके दो कन्फिग्रेशन बनेंगे, एक सिस एक ट्रांस, एक सिस एक ट्रांस। अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू होता है √n n+2। यहाँ पे नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 ब्रैकेट में 3+2, 3×5 = 15। √15 की वैल्यू कितनी होगी, 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन, है ना। पहला तो हो गया अच्छे से। दूसरा वाला देखिए आप, दूसरा वाले में क्या है ना कि यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा गलती करते हैं, यहाँ पे क्रोमियम को कहाँ रखना चाहिए था, इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर रखना चाहिए था। तो इसका नाम क्या होगा, देखो पहले लिगेंड का नाम। तो यहाँ पे दो लिगेंड है, एक क्लोराइडो और एक पिरिडीन। क्लोराइडो में C पहले आता है और पिरिडीन में P पहले आता है, पिरिडीन। तो अल्फाबेट अगर देखोगे तो C पहले आता है कि P, तो C आता पहले, इसका मतलब हुआ ट्राई क्लोराइडो, ट्राईपिरिडीन, 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 ट्राईपिरिडीन। फिर क्रोमियम जो है वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे क्रोमियम, और यहाँ पे थर्ड, ये इसका नाम है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। 3 तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ड्यू टू क्लोराइड लिगेंड, और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ड्यू टू पिरिडीन। तो टोटल कितने हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट +3, है ना। और ये दो आइस इसके दो आइसोमर होंगे, एक आपका होगा फेसियल और एक होगा मेरीडोनल। मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकालना चाहोगे, पहले देखो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो D3 इसका कंफिग्रेशन होगा। T2GeG में ब्रेक करो आप, 3 इलेक्ट्रॉन फील्ड कर दो। तो यहाँ पे मैं भी मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, √nn+2, n की वैल्यू 3 है, तो 3+2 यानी √15, और √15 की वैल्यू आती है 3 पॉइंट क्या, √3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो बी वाला भी तो सॉल्व हो गया आपका। अब बचा सी वाला। सी वाला क्या है भाई, यहाँ पे इस तरीके का है, इसका नाम होगा पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम क्या कटायन के फॉर्म में है, पोटेशियम। फिर इसका नाम लिखना है, तो हेक्सा साइनाइडो। फिर मैग्नीज जो है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स की वजह से यहाँ पे मैग्नीज क्या हो जाएगा,
मैंगने मैंगने मैं मैग्नेट। और यहाँ पे ये मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। यहाँ पे 2 है ना। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और अब चूंकि मैग्नीज +2 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या आ जाएगा इसका लास्ट में, D5। और D5 पे आएगा तो T2GeG में ब्रेक होगा। क्योंकि यहाँ पे साइनाइड लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्लेस में क्या होगा, पेयरिंग होगा। अगर पेयरिंग होगा तो यहाँ पे आपका पांचों इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएंगे, है ना। तो यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और EG में 0। ये किसी भी तरीके का ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ना तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो सी वाला भी हो गया। क्योंकि सारे के सारे लिगेंड क्या है, सेम है। इसी कारण से ये ना तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा और ना ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका ए वाला। अच्छा, इसमें देखोगे तो इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, कोबाल्ट, पेंटा अमीन। और यहाँ पे आपका जो बाहर वाला क्लोराइड आयन है ये आपका निगेटिव चार्ज के रूप में है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है ये एनायनिक पार्ट है तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, इस वाले का कोऑर्डिनेशन स्पेयर का, तो इसका नाम होगा। अच्छा, एक अमीन है एक क्लोराइडो है। तो एमीन में ए पहले आता है तो अमीन का नाम पहले लिखा जाएगा, तो पेंटा एमीन, पेंटा अमीन क्लोराइडो। फिर कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन तो कोबाल्टेड, ना ना कोबाल्ट होगा, कोबाल्टेड नहीं होगा क्योंकि ये आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना। तो कोबाल्टेड, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का, +3, कंडीशन नंबर 6। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वह क्या आएगा, आर्गन 3D6 4s0। तो जब स्प्लिटिंग होगा T2GeG में तो इस तरीके से होगा, ये T2G है और ये क्या है आपका EG। तो T2G में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पे देखो। चूंकि जो कोबाल्ट है ना वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और लिगेंड कैसा, अमोनिया। तो यहाँ पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पर पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, T2G में। तो इस तरीके से आपका 6 इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएंगे। तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, और EG में 0, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस वाले कॉम्प्लेक्स में, 0। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन है आपका, ये किसी भी तरीके का न तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ना तो ऑप्टिकल, क्योंकि 5 लिगेंड सेम है। और लास्ट वाले का बचा है भाई, इसका नाम होगा सीजियम, सीजियम टेट्राक्लोराइडो, क्लोराइडो। फिर आपका फेरेट, और आपका आयरन यहाँ पे होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरेट थर्ड। ए है आपका, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। इसका अगर देखो T2GeG में कैसे ब्रेक करोगे इसके डी सबसेल को, क्योंकि स्प्लिटिंग तो होगी। तो ये T2G है और ये EG है। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो D6 होगा। यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा आपका, वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, ये आपका कैसा है कॉम्प्लेक्स,
एक कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल के प्रेजेंस में आपका T2 G पर हो जाता है, Eg नीचे आ जाता है, Eg। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग तो नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4, n = 4, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, √4 4 + 2, n n+2 वाला रूल लगाया, तो 4 × 6 √24, √24 की जो वैल्यू आएगी वह आपका लगभग आएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5। सही तो है। हाँ, नीचे इजी रहेगा ना, इजी में 2 इलेक्ट्रॉन। ओ हो, हाँ हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी किया हूँ, गड़बड़ी ये किया हूँ कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका यहाँ पे D5 होगा। D6 तो आपका, D6S2 तो आयरन का होता है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, दो यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से निकल, 5 होगा। 5 होगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आएगा। तो 5 × 7, 5 × 7 = 35, √35, √35 की वैल्यू होती है 5.92 ओवर। अब चूंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो किसी भी तरीके का ना तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा, ना तो ऑप्टिकल ना तो ज्योमेट्रिकल। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चा कोई, दो ठो और बचे थे, चलो ये भी देख ही लेते हैं। कह रहा है among द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स वो होगा जिस, देखो, वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, यानी CFSE की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। अब CFSE की वैल्यू हाई होने के लिए डेल्टा O की वैल्यू हाई होनी चाहिए, और डेल्टा O की वैल्यू हाई कब होगी, जब आपका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। तो ये जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा उतने ज्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू होगी, और जितने ज्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू उतने ज्यादा सीपीएससी की वैल्यू होगी, और कॉम्प्लेक्स भी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पजेस में क्या होता है, स्प्लिटिंग ज्यादा होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में यहाँ पे देखोगे तो सब में आपका आयरन जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3। लेकिन लिगेंड क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे ऑक्सीलेट, यहाँ पे क्लोराइड है ना। तो आप अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो क्या था, आई, बर्बादी, सनी, क्लास, से, फरार, ओ, ऑक्जिलेटो, सुनो, ईडीटीए एंड अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबो। तो अमोनिया तो ये आपका, जैसे आप इधर लेफ्ट टू राइट जाते हो, वैसे ही जो स्ट्रेंथ होती है लिगेंड की वो बढ़ती है, क्या होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पे अमोनिया क्या आपका राइट हैंड साइड में है, तो अमोनिया क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, काफी मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। तो अमोनिया इज मोर स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन किसके, वाटर से। वाटर से वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ऑक्जिलेट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और साथ ही साथ क्लोराइड लिगेंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो अमोनिया के केस में सबसे ज्यादा क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। लेकिन फिर भी आपका जो आंसर है वह सी है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आपका, यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, देखो ये जो ऑक्जिलेट लिगेंड है ना, ऑक्जिलेट लिगेंड, ये ऑक्जिलेट लिगेंड कैसा है, तो ये ऑक्जिलेट जो लिगेंड है, यह आपका
ये जो ऑक्सिलेट लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। जब ये सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ पे एक 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और इस 5 मेंबर रिंग की वजह से यहाँ पे एक देखो, जब आपका बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल एटम से क्या करता है, कंबाइन करता है, तो एक 5 मेंबर या 6 मेंबर की रिंग बनती है। और इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स, और इस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेशन। और चिलेशन की वजह से क्या आती है, स्टेबिलिटी। क्या बात आती है, स्टेबिलिटी। तो चिलेशन की वजह से स्टेबिलिटी आती है, ड्यू अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक के हिसाब से डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड किसी मोनोडेंटेड लिगेंड को डिस्प्लेस करके एक चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो वहां पे क्या होता है कि डेल्टा एस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज्यादा आती है। तो डेल्टा एस की वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव में आएगा, है ना, डेल्टा जी की वैल्यू उतना ज्यादा क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। डेल्टा एच की वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है, निगेटिव में होती है। तो इस वजह से चिलेशन के कारण से स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे भले ही स्प्लिटिंग अमोनिया ज्यादा करवाए, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ऑक्जुलेट की वजह से स्प्लिटिंग तो यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग भी हो रहा है और साथ ही साथ आपका चिलेशन भी हो रहा है। तो दोनों इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और दोनों ही क्या करने वाले हैं, दोनों ही स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले हैं इफेक्ट। दोनों इफेक्ट स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। तो ओवरऑल आपका जो होगा वह सी वाला सही आंसर होगा। यहाँ पे फिर अगला कह रहा है कि देखो, what will be the correct order of the wavelength of the absorption in the visible region of the following। तीन कॉम्प्लेक्स आयन है भाई, तीन कॉम्प्लेक्स आयन है। और तीनों कॉम्प्लेक्स आयन में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट, आप देखो निकल जो है, तीनों कॉम्प्लेक्स में निकल जो है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी सेंट्रल मेटल एटम सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है। डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट है लिगेंड। एक में आपका लिगेंड है नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो जो लिगेंड, इसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन एटम। एक में अमोनिया है और एक में है आपका वाटर। तो देखो, लिगेंड जो होगा वह स्प्लिट नहीं करवाएगा। इस निकल का जो डी सबसेल है, 3D सबसेल है, इस डी सबसेल में जो पांचों ऑर्बिटल है वो क्या है, उनकी एनर्जी सेम है। तो ऑल 5 डी जनरेट ऑर्बिटल का क्या होगा, आपका स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग कौन तगड़ा करवाएगा, जो स्प्लिटिंग तगड़ा करवाएगा वहां पे T2G और EG के बीच जो डिफरेंस होगा वह ज्यादा होगा। अब डेल्टा डेल्टा ओ की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, है ना, वहां पे क्या होगा, जिसके लिए डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगा, तो ओ कॉम्प्लेक्स क्या करेगा आपका, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। और हाई फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो न्यू जितना ज्यादा होगा, लेमडा की वैल्यू उतना कम होगा, वेवलेंथ क्या होगा, उतना कम होगा। तो अगर आप देखोगे, पहले आप देखोगे डेल्टा ओ का ऑर्डर क्या है। डेल्टा ओ का ऑर्डर अगर देखोगे तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वह ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो कम करवाएगा। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका कौन सा है, नाइट्राइटो। तो नाइट्राइटो जो है यह सबसे तगड़ा करवाएगा। तो डेल्टा ओ की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी नाइट इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए। फिर आपका अमोनिया, फिर आपका वाटर, है ना। तो डेल्टा ओ की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, डेल्टा ओ इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे एच न्यू। भाई ये जो अंतर है इन T2G और EG के बीच में, यही तो एनर्जी, यही एनर्जी जो होगा, इतने ही एनर्जी का रेडिएशन क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जॉर्व करेगा। तो जो अगर मान लो रेडिएशन जो ऑब्जॉर्व हो रहा है उसकी एनर्जी है एच न्यू, तो डेल्टा ओ इक्वल टू एच न्यू, है ना। और न्यू इक्वल टू होता है C/λ, यानी डेल्टा ओ की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए लेमडा की वैल्यू कम होगा। तो इसके लिए अगर ये ज्यादा है तो इसके लिए लेमडा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी ये जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। लेमडा का जो ऑर्डर होगा वह क्या होगा आपका, H2O के लिए सबसे ज्यादा होगा, फिर अमोनिया के लिए, फिर आपका सबसे कम होगा नाइट्राइटो के लिए, है ना। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका, ये वाला, ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद आपका नंबर आएगा इसका, उसके बाद इसका। सबसे कम वेवलेंथ की रेडिएशन यही एब्जॉर्ब करेगा।